जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी एसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। जो यूपी पुलिस में आपका पेपर पूछा है सेम आपका हिंदी का, ठीक है, हिंदी का सेम आपका यूपी एसआई में और यूपी कांस्टेबल सेम एक जैसा ही पूछा जा रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। इसके अलावा सीपीओ आपका जो दिल्ली पुलिस और बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम आईटीबीपी, एसएसबी, इनके जो आपके दरोगा होते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इसका भी आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आप जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छे लगे समझ में आए तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा और आपका बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है ना, सीआरपीएफ, इनमें आप क्या बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हो एसएससी सीपीओ के थ्रू। ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें योग्यता मांगी जाती है। अगला प्रश्न, न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे सैनिक शासन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए। तो कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो भाई साहब ये टोक्यो जापान में आयोजित हुए थे। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो कौन सी, वो है आपकी बेसर। कौन सी, बेसर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो दिल्ली में जो लाल किला बनवाया किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। मतलब जैसे अपने चिड़िया बुखरिया देखी होगी, गाय देखी होगी, भैंस देखी होगी, तो वो पवराते हैं ना, पवराते क्या बोलते, पगराते, हमारे यहाँ पगराते बोलते हैं। ठीक है, मुंह चलाते खाना खाने के बाद, ठीक है, उसी को जुगाली बोलते हैं। समझ में आएगा। तो कौन नहीं करता जुगाली, भाई साहब सुअर नहीं करता है जुगाली। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। बाकी भैंस, आपने गाय भी देखी होगी, बकरी भी देखी, हिरण, ये सभी क्या करते हैं, जुगाली, खाना खाने के बाद ऐसा पवराते हैं, मुँह चलाते हैं। ठीक है, सुअर नहीं चलाता भाई साहब। अगला देखो, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। मल्चिंग के नाम से। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हॉपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। तो हॉपमैन विश्व कप 2019 आपका स्विट्जरलैंड ने जीता। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तेयम। तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में, तो दोस्तों आपका केरल राज्य में। किस राज्य में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। 19 नवंबर, मतलब 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न,
भाई साहब स्टेट जीके के आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप खुद देख लो। कहीं आपकी नदी, कहीं आपके त्यौहार, लोक नृत्य, बाधा यंत्र, ये सभी आपका स्टेट जीके के अंतर्गत आते हैं और प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न है, बौद्ध त्यौहार संक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? तो किसका उपयोग किया गया? तो अप्पू हाथी का बच्चा। किसका? अप्पू हाथी का बच्चा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला, बारहवें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन डैश की अध्यक्षता में किया गया? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, पुतिन जी, जो कि आपके मित्र देशों से आते हैं। रसिया अपना मित्र देश है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2021 में 2021 में जो आपकी 2020 में जो आपकी 12वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसकी जो अध्यक्षता की है वो आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और रसिया सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए संसार में, विश्व में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, वो है आपका रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, ओ देखो प्रश्न तो ठीक है, इसमें जो आपका प्रश्न आपका पॉलिटी में आपका खास करके अनुच्छेद वाले प्रश्न जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। दोस्तों 15वें वित्त आयोग का गठन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्व छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चा ला दर्रा। कौन सा? लेप्चा ला दर्रा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? क्या? ताड़ का वृक्ष। ये प्रश्न अच्छा है और अदर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट तो सभी पढ़ना तो सभी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष होता है। कौन सा? ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है। तो उसने तीसरी पूछी है, तो 14 जनवरी 1761। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने? विश्व बैंक। किसने? विश्व बैंक ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न। आप 20 में से कितने प्रश्न कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।